नमस्ते दोस्तों। एक 300 पेज का बुक एक व्यक्ति कितने समय में पढ़ सकता है? एक एजुकेटेड आदमी का, है ना, एवरेज रीडिंग स्पीड क्या हो सकता है? कोई भी एक व्यक्ति कितना मैक्सिमम स्पीड में कोई वीडियो को, ऑडियो को या कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है? तो जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं एक 300 पेज का बुक मोटा-मोटा 1 से 2 घंटे में पढ़ सकता हूँ। मेरा जो रीडिंग स्पीड है वो मोटा-मोटा 1000 वर्ड्स पर मिनट के आसपास है। मतलब मैं जैसे कोई व्यक्ति है ना, एक एवरेज एक एजुकेटेड पर्सन का जो एवरेज स्पीड रीडिंग है, जो वो 150 वर्ड पर मिनट है। मतलब मेरा स्पीड मोटा-मोटा 6 टाइम ज़्यादा है। तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को 1 घंटे में पढ़ पाते हैं, तो मैं मोटा-मोटा 10 मिनट में ही पढ़ लूँगा। तो यदि ये कैसा हो कि आप भी है ना, इस चीज़ को सीख पाएँ, तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, है कि नहीं? तो हाउ फास्ट वी कैन लर्न, तो हम कितना तेज़ चीज़ों को सीख सकते हैं, डबल, ट्रिपल या फिर 10 गुना या फिर, है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर है, इसका कोई लिमिट नहीं है। हाउ वी ट्रेन आवरसेल्फ, है ना, हम कितना अपने माइंड को, है ना, अपने आप को ट्रेंड करते हैं चीज़ों को फास्ट सीखने के लिए, तो उस पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आज हम 2x टेक्निक का चर्चा करेंगे कि हम एटलीस्ट, है ना, जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे है ना, 60 मिनट का कोई वीडियो है, यदि हम उसको 2x पे देखते हैं तो ओनली 30 मिनट पे हम कंप्लीट कर पाएँगे। हमारा कोई लेक्चर है ना? तो लेक्चर जनरली 30 से 1 आवर के बीच में होता है, तो हम कितना समय को बचा सकते हैं और उस समय में हम एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल तरीका है ना? ये एक्चुअली स्पीड रीडिंग या स्पीड लर्निंग का एक छोटा-सा पार्ट है, जिसको आज हम चर्चा करेंगे। तो स्पीड रीडिंग को किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। अभी हम किसी भी वीडियो, है ना, सबसे ज़्यादा अभी हम जो इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम कर रहे हैं बाय सीइंग और बाय विज़न, है ना? हम आँखों से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम कर रहे हैं, ख़ास करके आजकल के सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफ़ोन गैजेट्स, है ना? इस तरह के चीज़ों पे अभी ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा, है ना, एक ट्रेंड है या फिर शिफ्ट हो गई ये चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा हम स्क्रीन पे समय देते हैं और देखने में ज़्यादा देते हैं। तो क्या हो यदि हम उसको एट लीस्ट डबल कर पाएँ? तो व्हेन वी कैन रन देन व्हाई वॉकिंग, है ना? तो आज से समझ पा रहे हो कि जब हम चीज़ों को डबल या ट्रिपल या फिर, है ना, तेज़ी से कर सकते हैं, तो हमें दौड़ना ही माने चलना क्यों है? क्यों ना हम दौड़ें? तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है ना? इसको एक तो ट्रेनिंग का भी पार्ट है, बट अभी क्या कर सकते हैं हम, सिंपल जो भी आप वीडियो या फिर जो भी चीज़ें आप देखते हैं, उसको हमेशा यूट्यूब पे जाइए या फिर जो भी आपका वीडियो, है ना, एप्लीकेशन है, उस पे जो स्पीड का प्लेबैक स्पीड का जो सेक्शन है सेटिंग में, है ना, उसको आप 2x कर दीजिए। है ना? सिंपल, आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो है ना? इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशनल निस के बारे में ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूं। जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशनल चैनल का कैटेगरी बताऊंगा, चैनल कीवर्ड क्या सेट करना है वो बताऊंगा, आपको टॉपिक कैसे रिसर्च करना है, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट रिसर्च कैसे करना है, वीडियो प्रोडक्शन कैसे करना है, मतलब कि आप अपना फेस दिखाना चाहिए वीडियो में, तो आप अपना वीडियो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या सेटअप चाहिए। अगर फेस नहीं दिखाना चाहिए तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, एडिटिंग मटेरियल आप कहां से डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए कि आपने एक स्क्रिप्ट तैयार किया, जिस वीडियो बना रहे हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप वीडियो क्लिप इमेज कहां से डाउनलोड करेंगे। और वीडियो एडिटिंग में साउंड इफेक्ट यूज होता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होता है, वो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम वीडियो एडिटिंग आपको एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग, देखिए मैं आपको कुछ चैनल दिखाता हूं। यहाँ पे साइड में आपको मैं कुछ चैनल दिखाता हूं। ठीक है। तो सिंपल है ना? तो आप क्या कर सकते हैं इनिशियली, है ना, रीडिंग वर्सेस कम्प्रीहेंशन, मतलब चीज़ों को तो रीडिंग मतलब इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो गया जिससे हम एक इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, है ना? तो इसमें रीडिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, है ना? इवन सुनना हो गया, ऑडियो हो गया। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना? उसको इनिशियली आप क्या करिए, 2x पे कर दीजिए। तो 2x पे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? बहुत ही फास्ट लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फिर क्या करिए, 1.75 पे करिए, है ना? अभी भी थोड़ा डाउट है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो 1.5 पे करिए। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली, है ना, पहले के रिस्पेक्ट में आपको ज़्यादा समझ में आने लगा। अब जैसे ही आपको, है ना, ये पेस बन जाता है, आप मोमेंटम मैच कर लेते हैं, तो फिर 1.5 से 1.75 कर दीजिए, 1.75 से 2x कर दीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल, है ना, आप कुछ मिनटों में ही आपको वो 2x पे समझ में आने लगेगा, है ना? ज़्यादातर जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो इवन मूवी हो गया, है ना? कुछ वैसे स्लो जो समझने वाली चीज़ें होती है, उसको भी मैं 2x पे आराम से देख लेता हूँ। तो एक बहुत ही प्रैक्टिस का एक मोटा-मोटा चीज़ है ना? और इससे ऐसा नहीं है कि आपका, है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ग्रेजुअली ये काफ़ी इम्प्रूव होता रहेगा। तो पहले जो हमारा फ़ोकस है, इसको हम एक हैबिट के रूप में कैसे डेवलप कर लें, देन यू हैव टू फ़ोकस ऑन द कम्प्रिहेंशन। कम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट में। जब चीज़ों को हम क्लियरली, है ना, ग्रास्प कर पाएँगे, तो डेफिनिटली हमारा कम्प्रिहेंशन है जो
समय के साथ बढ़ता ही जाएगा, है ना? तो इसको आप बुक स्टडी के साथ सबसे पहले आप मत ट्राई करिए, है ना? पहले आप क्या बोलते हैं जैसे वीडियो हो गया, कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से कर रहे हैं, है ना? कुछ वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो इस तरह से एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन से आप इसको प्रयास करिए, मूवी हो गया, है ना? सॉन्ग्स हो गए, तो इस तरह के चीज़ों को आप कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प बुक हो गया, उसको है ना? तो उसको आप सबसे पहले इसमें ट्राई करिए और देखिए कि कैसे आप बढ़ रहा है। इसका दूसरा एक और एडवांस है ना, जैसे बहुत सारे ऑडियो बुक्स और बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प बुक है या फिर ऐसा लगता है जैसे लेक्चर ही हो गए, तो लेक्चर काफ़ी जैसे है ना एनपीटीईएल या किसी का लेक्चर चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि चल रहा है, एक तो ठीक है, बट उसको 2x पे भी देख सकते हैं, जैसे मैं किसी भी लेक्चर को 4x पे देखता हूँ, है ना? तो जैसे वीएलसी का आपका है ना नमस्ते दोस्तों, एप्लीकेशन या क्या आप कुछ भी इस ऐसा सुबह एप्लीकेशन है, उठने को तो उसपे लेकर आप काफ़ी जाके 4x परेशान तक देख रहते सकते हैं। हैं? जैसे यूट्यूब वगैरह पे तो सोशल जो ये वीडियो ऐप है, आपके उसपे लिए है। 2x तक की स्पीड जैसे आता है, बहुत बट बार वहाँ हम पे आप सुबह उठने 4x तक का स्पीड आप देते दे सकते हैं। हैं, जैसे देख सकते हैं कहीं यहाँ पे वीडियो का के लिंक में। जानकारी है ना? यकीन मानिए आपको फॉरेक्स पे भी समझ में आएगा। तो देखिए आपका कैसा इम्प्रूवमेंट होगा, है ना? कि जैसे कोई भी चीज़ को पहले आप है ना जैसे अ, है ना 60 मिनट में आप उसको देख पा रहे थे, आप सीधा का सीधा 15 मिनट में उस चीज़ को समझ पाएँगे। तो सच में बहुत ही पावरफुल तरीका है ना, बट इनिशियली आपको थोड़ा प्रैक्टिस और समय देना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए, डेफ़िनेटली है ना, आप बोलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, ख़ास करके अभी स्टडी को उतना है ना रिस्क बोल सकते हैं नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सिंपल जो भी आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, उसपे आप ट्राई करके देख सकते हैं, डेफ़िनेटली आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो डबल योर लर्निंग, है ना? तो मिनिमम तो 2x आप करिए ही। आगे हम फर्दर वीडियो में देखेंगे कि और हम कैसे एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मतलब है ना, आप लिटरली मतलब 3000 वर्ड पर मिनट तक का माने इससे भी ज़्यादा लोग पढ़ पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। है ना? जैसे इतने बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, इतने बड़े-बड़े लोग हैं, तो इतने सारे पेजेज़, इतने सारे इन्फॉर्मेशन कैसे रख पाते हैं? है ना? जैसे एक बहुत बड़ा कोई लीडर है, उसके पास रोज़ है ना सैकड़ों चीज़ें पढ़ने के लिए आती होंगी, वो कैसे पढ़ पाता है? जैसे कोई लॉयर है, जज है, वो कैसे चीज़ों को इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाता है? तो एक प्रैक्टिस से चीज़ें हो जाती है। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम आता है ना, तो कैसे हम 250 पेज का पूरा 1 दिन में पढ़ लेते हैं, वही 250 पेज का बुक हम पूरे साल में नहीं पढ़ पाते, है कि नहीं? तो डबल योर लर्निंग स्पीड, है ना? तो बस इतना ही, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ला सकें। धन्यवाद, मिलते हैं।